दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज जब मैं अपने रैबिट्स के पास आया तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे मेरी फीमेल रैबिट जो थी वो खड्डा कर रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे देने वाली है। लेकिन ये यहाँ पे खड्डा कर रही है तो हमें यहाँ पे इसको खड्डा नहीं करने देना, हमें यहाँ पे इसको अंदर कहीं पे खड्डा करने देना। यहाँ पे जबकि मैंने खड्डा कर के तो रखा था, लेकिन वो इसमें जा नहीं रही। ये देखें, ये मैंने खड्डा किया, इनका खड्डा खोला था मैंने, लेकिन इसमें जा नहीं रही। तो अब हमें ये करना पड़ेगा, बाहर तो इनको खड्डा करने दे नहीं सकते, तो हम यहाँ पे कुछ मटकी या फिर कुछ और ऐसी चीज़ ला के रखें जिसमें वो बच्चे दे दें, बाहर खड्डा ना करें वो। क्योंकि बाहर वो जब खड्डा करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो फिर उसके अंदर जब जाके बच्चे देंगे, इस खड्डे में आप तो खुद सोचें, इस खड्डे के अंदर जब वो खुद जाके बच्चे देगी, तो अगर इसने यहाँ पे खड्डा करने के बाद यहाँ बच्चे दे दिए तो आप खुद सोचें ना, रात के टाइम अगर इसको बच्चों को दूध पिलाना पड़ेगा तो ये किस तरीके से आएगी। और अगर इस खड्डे के अंदर कोई दूसरा कीड़े मकोड़े चले गए, हम तो पूरा दिन होते नहीं हैं। और अगर बाद में बच्चों ने इनके खड्डा करके आगे बहुत ज़्यादा आगे तक सुरंग बना ली तो फिर हम किस तरीके से निकालेंगे। और वो बाहर जब आएंगे तो फिर यहाँ पर तो कोई केज वगैरह भी नहीं होगा, तो उनके मरने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस वजह से यहाँ पर इनको खड्डा करने नहीं देना। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर सीमेंट ला के इसको पैक कर दूँ। ये बाकी जितने भी खड्डे वगैरह यहाँ पे कच्चे पड़े हुए हैं, ये सब इन सबको मैं सीमेंट ला के पैक कर दूँगा, पता चले, वरना ये यहाँ पर खड्डा वड्डा बना के बच्चे भी दे दें और हमें पता भी ना चले। तो वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब इन्होंने ये खड्डा भी तो इन्होंने खुद ही ने किया था ना, तो जब इन्होंने खड्डा खुद किया था तो ये अब डर क्यों रहे हैं यहाँ पर जाने से? इनको डरना तो नहीं चाहिए ना। ये अंदर जा रहे हैं, खड्डा करता हूँ तो ये खुद बंद कर देते हैं। ये देखें भाई, ये इनको मैं मना भी करता हूँ, ये सारा का सारा खाना फिर इधर रख देते हैं, बार बार मुझे सफाई करनी पड़ती है। ये इसको हम इधर रख देते हैं। ये देखें कितना गंद मचा दिया इन्होंने इतनी जल्दी से। कल ही तो मैंने सफाई करी थी इधर की। चलो खैर, दोबारा हो जाएगी सफाई तो, लेकिन इनसे मैं कहूँगा तो सही है, ऐसा ना करें ना। उसके अलावा हमारा ये वाला जो पिंजरा है ये भी खाली पड़ा हुआ है। है इन्होंने तो इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी गंदा कर दिया। इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे पहले चूज़े थे, लेकिन अभी बीमार होके वो सारे ना मर गए थे, तो अभी इसके लिए दूसरे चूज़े लाएंगे हम। उसके अलावा ये वाला केज भी हमारा काफ़ी हद तक खाली है। यहाँ पे से 3 ही तोते रखे हुए हैं, एक यहाँ पर है, 2 वो रहे। इसके अलावा ये 2, ये 3 और ये बड़ा वाला इस पूरे में एक है। ये केज भी हमने दोबारा से पूरे के पूरे भर देना है। और आपको एक और गुड न्यूज़ भी देने की, हमारी फीमेल जो बर्ड है ये अंडे दे चुकी है, ये भी बच्चे देने वाली है। यार इस वाले परिंदे में मेरे को बहुत तरस आता है, ये बेचारा अकेला है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज जाके ना इसकी लेकर ही आ जाऊँ, एक ना एक साथी ना, ये जोड़ा बनाए, उसके साथ हंसे, दोस्ती करे उससे। बेचारा बोर हो जाता होगा अकेला, तो ये इतने बड़े केज के अंदर अकेला परिंदा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस वाले केज के अंदर मैं क्या चीज़ रखूँ। मुर्गी तो मैं नहीं लाऊंगा फ़िलहाल, मुर्गी अभी मौसम सही नहीं है। तो चूज़े, मुर्गा मुर्गी तो भी मैं नहीं सोच रहा लाने का। एक तो लाने बत्तख की जोड़ी उस वाले केज के लिए, लेकिन इसके लिए मैं सोच रहा हूँ इसके लिए क्या लेकर आऊँ। इसके लिए भी तो कुछ लाना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा इसके लिए क्या लाएँ। चलो खैर, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल तो अभी इन पे हम वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी एक फ़ीमेल रैबिट जो है वो बच्चे देने वाली है। वैसे एक ख़ास बात बताऊँ, एक रैबिट बच्चे नहीं देने वाली, 2 रैबिट्स हमारी बच्चे देने वाली हैं। एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये दोनों बच्चे देने वाली हैं। सोचे वहाँ पर कितने सारे रैबिट्स हो जाएंगे। फ़िलहाल तो 5 हैं। अभी 2 हफ्ते पहले हमारे पास तकरीबन 17-18 रैबिट्स थे, लेकिन वो सारे मैंने सेल कर दिए। तो अब दोबारा से इनको ये बच्चे देंगे और दोबारा से हमारा घर दोबारा रैबिट से भर जाएगा। ये देखें मैंने किस तरीके से घास उठाई और ये सारे भागते हुए आ गए मेरे पास। घास वैसे इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि ये खरगोशों के खाने का 70% हिस्सा ये हरी घास ही होती है। तो अगर ये इनको नहीं मिलेगा तो ये इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये देखें किस तरीके से आ गए सारे मेरे पास मेरे बुलाने पर। वैसे तो खाना खाने के लिए आए, लेकिन मेरी आवाज़ पे ही आए। लेकिन 1 मिनट, ये वहाँ पर क्या कर रहा है? इसको खाना नहीं खाना? इधर आओ मुन्ना, आ जाओ। नहीं आ रहा भाई, ये बात नहीं सुनता मेरी।
वैसे घर के अंदर खरगोश पालना एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस मैं समझता हूँ इसको, क्योंकि मैं आपको याद हो शायद कि मैं सिर्फ मैंने बताया था मैं सिर्फ 4 खरगोश लाया था, और 2 महीना इनको अभी हुआ है मेरे पास, और अभी जब मैंने इनको बेचा 13 इनके बच्चे मैं बेच चुका हूँ। काफ़ी हद तक इनके बच्चे मेरे पास, मेरा नया नया एक्सपीरियंस नहीं था मुझे इस बारे में, तो वो काफ़ी हद तक बच्चे मर गए थे। 7-8 बच्चे मेरी वजह से मर चुके हैं इनके, मुझे बहुत अफसोस है उनके बारे में। लेकिन 2 महीने में 13 बच्चे मैंने इनके सेल करे हैं, एक बच्चा मैंने अपने पास रखा है, उसके अलावा अभी बच्चे देने वाली है। तो आप सोचें 2800 रुपये के ये 4 खरगोश में लेकर आया था, और अभी तक मैं 5,500 रुपये के इनके ये बच्चे बेच चुका हूँ। तो किस तरीके से 2-3 महीने के अंदर एक कितना प्रॉफिट वाला बिज़नेस है ये। आप भी खरगोश पालें और इनसे बिज़नेस करें। इनका जानवरों का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस होता है, ये नुकसान नहीं देता है आपको अगर आप इनका सही ख्याल रखें। इनका नुकसान सिर्फ तब होता है जब ये बीमार होते हैं या फिर किसी वजह से ये इनकी डेथ हो जाती है, उस वजह से उस टाइम पे बस इनको नुकसान होता है इनका। उसके अलावा ये बहुत अच्छे भी लगते हैं, जिस तरीके से घर में पूरे घर को ही अपना घर बना लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। ये देखें, जहाँ इनको ठंडी जगह मिलती है ये वहीं बैठ जाते हैं। ये देखें, जहाँ इनको अच्छी जगह लगती है वहीं पर बैठ जाते हैं। उस अच्छा लगता है, घर को खाली नहीं रहने देते। ये बहुत ही अच्छा जानवर है। उसके अलावा एक और फ़ायदा भी इसका है, जो मतलब काफ़ी कम लोग जानते हैं, कि ये हलाल जानवर है, इसको हम खा भी सकते हैं। कोई भी ज़रूरत पड़े, कोई मौका बने, इनको हम खा सकते हैं इनको। वैसे खरगोश बहुत हेल्दी जानवर होता है, तो इसका गोश्त भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ये ज़्यादातर मरीज़ लोग खाते हैं ये, तो इनको खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हड्डियों के दर्द वगैरह इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है। बुज़ुर्गों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बुज़ुर्गों के लिए और मरीज़ों के लिए। तो चलें, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे अच्छे कमेंट्स करिएगा। चलिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।